बैरिस्टर शहजाद अकबर ने मुशीर एहतसाब का ओहदा छोड़ दिया। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा फौरी मंजूर कर लिया। एहतसाब का अमल जारी रहने की उम्मीद का इजहार। इमरान खान की क़यादत में काम जारी रखने का ऐलान। शहजाद अकबर ने मुश्किल हालात में बेहतरीन काम किया। माफिया के खिलाफ खिदमात काबिले तारीफ हैं। वज़ीर आज़म का तर्जुमानों के इजलास में इज़हार ख्याल। अपोजिशन डील की खबरें फैलाकर अपने लिए माहौल बना रही है। मुजरिमों से बात या सौदेबाजी कौम से गद्दारी होगी। एहतसाब के खिलाफ बयानिए से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। करप्शन के खिलाफ फ्रंट फुट पर आकर खेलें। इमरान खान की रहनुमाओं को हिदायत। शहबाज शरीफ का मुकदमा जो है वो हम ये समझते हैं लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। अदालत के अंदर कैमरे लगाएं, लोग देखें शहबाज शरीफ का केस कि उनके ऊपर केस है क्या। लोगों को तो नजर आए कि वहाँ पे केस क्या है, एविडेंस क्या है, बहस क्या हुई है, उसके मुताबिक कोई फैसला। अदालतों में कैमरे लगाएं, शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन मुकदमात की समाअत बराह रास्त दिखाएं। फवाद चौधरी ने बड़ा मुतालबा कर दिया। मुकदमात की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने की अपील। 3 साल हो गए, अब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कसूरवार हैं तो सजा सुनाएं, बेकसूर हैं तो बरी करें। चपरासियों और एजेंटों के अकाउंट्स में अरबों रुपए ट्रांसफर हुए, फिर वो रकम नून लीगी सदर और उनके बेटों के अकाउंट में चली गई। अवाम हुकूमत की सुने ना ऑपोजिशन की, शहादतें देखें और खुद फैसला करें। विफाकी वजीर इत्तलात का मौक़िफ़। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ की सेहत बेहतर है। शहबाज शरीफ उन्हें वापस लाएं, बहैसियत जामिन अपना वादा निभाएं। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का शहबाज शरीफ को खत। लाहौर हाई कोर्ट में दी गई गारंटी का हवाला। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स 10 दिन में स्पेशल मेडिकल बोर्ड को फराहम करने का मुतालबा। रिपोर्ट फराहम न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंतबाह। अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिमों के तबादले के लिए पाक बरतानिया मुआहिदे के मुसव्विदे को हतमी शक्ल दे दी गई। तफसीलात बरतानवी हुकूमत से शेयर की जाएंगी। मुशावरत के बाद काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वजारत दाखिला के इजलास में फैसला। ये धमकियां हमारे लिए तो नहीं है, क्योंकि हम तो ये तमाम चीजों से सुरखरू हो चुके हैं। फिर ये धमकी किसके लिए? ये धमकी पाकिस्तान की रियासत के लिए। तुम अदलिया को कल धमकियां देते रहे वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर, तुम अदारों को धमकी देते रहे, तुम पार्लियामान को धमकी देते रहे। कहता है शहबाज शरीफ क्रिमिनल है, उसको मैं ऑपोजिशन लीडर नहीं मानता। तुम्हारी औकात क्या है शहबाज शरीफ को ऑपोजिशन लीडर मानने की? वजीर आज़म ने खतरनाक होने की धमकी अपोजिशन को नहीं अवाम को दी। मुलाजमत में तौसी की दरख्वास्त देने वाले शहबाज शरीफ पर उंगली न उठाएं। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आज़म को अवाम की अदालत में जाने का चैलेंज। आपको आपकी औकात तो बहुत पता चल जानी थी। खातून होने की वजह से कुछ लोगों को आप पे तरस आ गया। कल ही प्राइम मिनिस्टर ने गालियां देने वालों को घटिया कहा था, और आज आपने साबित कर दिया कि गालियां देने वाले कौन लोग हैं। मरियम औरंगजेब को उनकी जबान में जवाब दिया तो औरत कार्ड बाहर आ जाता है। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन करार दिया, जबकि नून लीग के कायद को चोरी पर सजा दी गई। मोमर खुसूसी शहबाज गिल का जवाबी वार। हमने फैसला कर लिया है, बस बहुत हो चुका है। जो अपने कायद से वफा नहीं कर सकते, आपसे क्या वफा करेंगे? पाकिस्तान को बचाना है तो इमरान खान को भगाना है। हुकूमत को घर भेजने के लिए हर जमहूरी, कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। आज किसान भूखा सोया तो कल पूरा पाकिस्तान भूखा सोएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का सरकार पर ज़राअत तबाह करने का इल्ज़ाम। हैदराबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च से खिताब। बल्दियाती कानून को काला कानून कहने वालों का मुंह काला होगा। सिंध में हुकूमती इत्तेहादी सूबे का अमन तबाह करने पर तुल गए। जो अपने कायद से वफा न कर सके, आपसे क्या करेंगे? नाम लिए बगैर मुत्तहिदा पर भी वार।
कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी की अपील पर एहतजाजी रैलियां सखर, रावलपिंडी, चिन्योट, मुल्तान, डेरा गाजी खान, जाफराबाद और खारान में ट्रैक्टर मार्च। जाली रहनुमाओं का खाद का बहरान फौरी खत्म करने का मुतालबा। पाकिस्तान की अदालती तारीख का रोशन बाब। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बन गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हल्फ ले लिया। तकरीब में जजेस, अटॉर्नी जनरल और वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। जस्टिस आयशा मलिक अपनी काबिलियत की बुनियाद पर जज बनी। चीफ जस्टिस की गुफ्तगू। वजीर आजम की भी जस्टिस आयशा मलिक को मुबारकबाद। ICC अवार्ड्स का मेला लूटने पर वज़ीर आज़म इमरान खान की कौमी क्रिकेट स्टार्स को मुबारकबाद। आपने सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म का ट्विटर पैगाम। सोशल मीडिया पर साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स के साथ शौकीन क्रिकेट की मुबारकबाद के पैगाम। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 9.75% पर बरकरार। रवा माली साल के दौरान शरह सूद में 2.75% इजाफा हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई में कमी और शरह नमू मुस्तहकम रहने की तवक्को का इजहार। मसाजिद में मास्क का इस्तेमाल, 6 फीट का समाजी फासला, खुले मकामात पर नमाज, दरिया और कालीन हटा दिए जाएं। NCOC की कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए चारों सूबों को हिदायत जारी। नमाज जुमा के इज्तिमात में भी मुख्तसर रखने की अपील। वजीर आला पंजाब का लाहौर में सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। अनारकली धमाके के मुल्जिमान जल्द गिरफ्त में होंगे। सूबे की तारीख में पहली बार पुलिस सियासी दबाव से आज़ाद होकर फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू। शहीद अफसरान व अहलकारों के ख़ानदान के 2 अफराद को मुलाजमत देने की मंजूरी। पाकिस्तानियों का चाय पीने का रिकॉर्ड। 6 माह में 51 अरब रुपए की चाय पी ली। जुलाई से दिसंबर के दौरान 50 अरब 85 करोड़ की चाय दरामद की गई। सिर्फ दिसंबर में 10 अरब 13 करोड़ रुपए की चाय मंगवाई गई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट। चीन में तैयार करदा जदीद तरीन जंगी जहाज तुगरल पाक बहरिया के बेड़े में शामिल। कराची में सजी तकरीब में सदर मुमलिकत की पाक बहरिया को मुबारकबाद। PNS तुगरल पाक चीन दोस्ती का मजहर करार।